हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि अर्थक्वेक क्या होता है, एपिसेंटर क्या होता है, हाइपोसेंटर क्या होता है। ये जो वेव्स आती हैं, पी वेव्स, एस वेव्स, रिलीफ वेव्स, लव वेव्स, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। कॉजेस क्या होते हैं अर्थक्वेक के आने के, तो हम इन डिटेल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ड्यूरेशन बहुत छोटा रखेंगे। 20 मिनट में कोशिश करेंगे कि पूरा कंप्लीट हो जाए। ये एक रिवीजन पर्पज से भी हो जाए और जो पहली बार पढ़ रहा है उसको अच्छे से, बिना बहुत ज्यादा लंबी वीडियो देखने के अलावा, इसको अच्छे से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कर पाए। ठीक है, अब हम देखते हैं अर्थक्वेक होता क्या है। अब हम अर्थक्वेक की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये क्या है? सडन ग्राउंड शेकिंग caused by the rapid release of energy in the earth crust। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन लेके अर्थक्वेक की, तो अर्थक्वेक का अगर हम बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं अर्थक्वेक को? हम इसको बोल सकते हैं मींस शेकिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट। ये सबने एक्सपीरियंस किया होगा, मोस्ट ऑफ द पीपल एक्सपीरियंस दिस अर्थक्वेक। यस, तो अर्थक्वेक क्या है? शेक करता है अर्थ सरफेस को, क्योंकि सडन रिलीज होता है एनर्जी। लाइक ये वाली एनर्जी रिलीज हुआ, इसकी वजह से क्या होगा? शेक होगा ये सरफेस। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम अर्थक्वेक बोलते हैं। बट कोई पॉइंट तो है जहां से रिलीज होती है एनर्जी, तो ये एनर्जी जो जहां से रिलीज हुई है वही पॉइंट को बोलते हैं हाइपोसेंटर। क्या बोलते हैं? हाइपोसेंटर। और फोकस भी बोलते हैं इसको हम। और ये जो जस्ट ऊपर है, इसके जो पॉइंट जस्ट ऊपर है, जो सरफेस पे होगा, उसको हम बोलेंगे एपिसेंटर। एपिसेंटर जो कि परपेंडिकुलर होगा टू द फोकस। फोकस के जो भी परपेंडिकुलर होगा वो पॉइंट, उसको हम क्या बोलेंगे? एपिसेंटर बोलेंगे। ठीक है, अब हमने क्या देखा इसमें? इसमें हमने डेफिनेशन में देख लिया कि जो सडन ग्राउंड शेकिंग होता है वो किसकी वजह से होता है? वो रिलीज होता है एनर्जी अर्थ क्रस्ट के अंदर से, उसकी वजह से शेक करता है हमारा अर्थ सरफेस। ठीक है, कॉजेस क्या क्या है? अगर हम कॉजेस की बात करें तो कॉजेस जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं। वो एंथ्रोपोजेनिक मींस मैन मेड भी हो सकते हैं, वो नेचुरल भी हो सकते हैं। अगर हम नेचुरल की बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक, टेक्टोनिक मूवमेंट। अगर हम प्लेट मूवमेंट, टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से हो सकते हैं, वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से हो सकते हैं, फॉल्ट लाइन की, फॉल्ट जोन, फॉल्ट जोन की वजह से हो सकते हैं। अगर हम मैनमेड की बात करें तो वो हो सकते हैं न्यूक्लियर टेस्टिंग की वजह से, ड्रिलिंग की वजह से। ये अर्थक्वेक आते कैसे हैं? अगर हम देखें, लाइक कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में रखी हुई है। यस, अगर मैं एक एग्जांपल लूं, ये प्लेट है, मतलब टेबल पे कोई प्लेट्स वगैरह रखी हुई, क्रॉकरी का आइटम रखा हुआ है, उसको मैं टेबल को खिसकाऊं तो वो एक तरीके से शेक करती है। सारी प्लेट्स की आवाज करेंगी, शेक करेंगी। क्यों? क्योंकि उनका इक्विलिब्रियम जो है डिस्टर्ब हो गया। हमने डिस्टर्ब कर दिया क्योंकि हमने एक एनर्जी लगाई जो कि शेक कर दी सारी क्रॉकरीज को। तो ऐसे ही यहाँ पे होता है कि सारे इक्विलिब्रियम रखा हुआ है, बट वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से इंटीरियर ऑफ द अर्थ में क्या है? डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ में क्या है? डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ। डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ तो उसकी वजह से क्या है? रिलीज हुई एनर्जी और फिर ये शेक करने लग गया। ये तो सबने एक्सपीरियंस किया होगा, सब लोगों ने फील किया होगा ये चीज, सब लोगों ने देखी होगी। तो यही बेस्ट एग्जांपल है अर्थक्वेक का, कि एक एनर्जी लगाई, उसकी वजह से इक्विलिब्रियम बिगड़ा और उसकी वजह से सारी क्रॉकरीज जो है शेक करने लग जाती है। ऐसे ही हमारी अर्थ क्रस्ट पे होता है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ से एनर्जी रिलीज हुई, उसकी वजह से शेक करने लग गए। ठीक है, अब हमने कॉजेस भी देख लिए। अब हम की टर्म्स देख लेते हैं। ओरिजिन क्या है? ओरिजिन, हाइपोसेंटर क्या, सॉरी, ओरिजिन पॉइंट ऑफ द इनसाइड अर्थ, और एपिसेंटर क्या है? पॉइंट डायरेक्टली अबव ऑन द सरफेस, मींस दिस इज हाइपोसेंटर। और जस्ट इसके ऊपर ये क्या हो गया? ये हो गया एपिसेंटर। ठीक है, अगर हम बोले कि कौन सी एनर्जी रिलीज होती है, इसमें हम बोलते हैं सिस्मिक वेव्स या अर्थक्वेक वेव्स, और अर्थक्वेक वेव्स। यस, अगर हम देखें अर्थक्वेक जो है, अर्थक्वेक क्या रिलीज कर, अर्थक्वेक क्यों रिलीज होता है? एनर्जी की वजह से। ट्रेवल इन वेव फॉर्म्स, ट्रेवल किस में फॉर्म, किसकी फॉर्म में करता है? वेव की फॉर्म्स में। इसको हम सिस्मिक वेव्स या अर्थक्वेक वेव्स बोलते हैं। तो अगर ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ में है तो इसको बोलेंगे बॉडी वेव्स।
और जब ये सरफेस पे आ जाते हैं मीन्स एपिसेंटर से, तो इसको हम बोलते हैं सरफेस वेव्स। इंटीरियर ऑफ द अर्थ से तो ओरिजिनेट होता है एनर्जी, तो जब वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में चल रही तो उसको क्या बोलेंगे, बॉडी वेव्स। और जब वो सरफेस पे आ गई जैसे उसको बोलेंगे सरफेस वेव्स। ठीक है, तो हम बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स को दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं बॉडी वेव्स के बारे में। बॉडी वेव्स दो पार्ट में क्लासिफाई होती है मींस पी वेव्स एंड एस वेव्स। पी वेव्स को हम क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी वेव्स, और इसको बोल सकते हैं सेकेंडरी वेव्स। अब हम पहले जानते हैं पी वेव्स के बारे में। पी वेव्स जो है वो कंप्रेशनल है और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। इनका प्रोपोगेशन क्या है, फास्टेस्ट है। मींस ट्रेवल ये सारे मीडियम में ट्रेवल करती है, वेदर इट इज सॉलिड लिक्विड और गैस, सारे मीडियम में ट्रेवल कर लेती है। ये इनका पार्टिकल मोशन क्या होता है, पैरेलल होता है टू द वेव डायरेक्शन। इसको सिस्मोग्राफ फर्स्ट जो आती है वेव्स वो पी वेव्स ही होती हैं, फर्स्ट टू अराइव। अगर हम सेकेंडरी वेव्स की बात करें, ये ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, ये स्लोअर देन पी वेव्स होती हैं और ये ट्रेवल किसमें करती हैं, ओनली थ्रू सॉलिड्स। इनका पार्टिकल मोशन कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है टू द वेव डायरेक्शन। ये क्या है, ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है, तो इस फॉर्म में ट्रेवल करती है क्रस्ट और ट्रफ। ठीक है, ये कब आती है, ये आती है पी वेव्स के बाद। अगर हम इनको थोड़ा सा समराइज कर दें, पी वेव्स कौन सी वेव्स हैं, पी वेव्स अगर हम देखें तो फर्स्ट फास्टेस्ट है, फर्स्ट भी है, पहले हम लिखते हैं फास्टेस्ट एंड फर्स्ट टू रिकॉर्ड ऑन सिस्मोग्राफ, फर्स्ट टू रिकॉर्ड ऑन सिस्मोग्राफ। ठीक है, ये लेस डिस्ट्रक्टिव होती है, मैं बताऊंगी क्यों होती है लेस डिस्ट्रक्टिव। ये ट्रेवल कर लेती है इन ऑल मीडियम्स, ऑल मीडियम्स वेदर इट इज लिक्विड सॉलिड और गैस। इनकी जो वेलोसिटी है वो सबसे ज्यादा कौन सी मीडियम में होगी, वो सबसे ज्यादा होंगी सॉलिड में, देन लिक्विड एंड देन गैस। ठीक है, और इनका डायरेक्शन कैसा होता है, कंप्रेशनल और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। फर्स्ट टू रिकॉर्ड फर्स्ट टू अराइव, लेस डिस्ट्रक्टिव होती है, सारी मीडियम में ट्रेवल कर लेती है, सारा कुछ लिख लिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एस वेव्स की, जिसको हम सेकेंडरी वेव्स भी बोलते हैं। ये क्या है, ये स्लोअर है देन पी वेव्स, स्लोअर देन पी वेव्स मींस ये डिस्ट्रक्टिव होंगी पी वेव्स से ज्यादा, बट लेस डिस्ट्रक्टिव देन द सरफेस वेव्स, लेस डिस्ट्रक्टिव देन सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स तो और खतरनाक होती है। ये कैसे ट्रेवल करती हैं, ट्रांसफर वेव्स के फॉर्म, ट्रांसफर वेव्स की फॉर्म। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्रस्ट क्रस्ट बोलते हैं, इसको हम ट्रफ बोलते हैं। यस, ये कब आती है, ये अराइव होती हैं आफ्टर पी वेव्स एंड इट ट्रेवल ओनली इन सॉलिड। अब हम ऐसे कैसे याद करें, एस एस मींस एस से सेकेंडरी, एस से सॉलिड, इस सॉलिड मीडियम में ट्रेवल करती है। अब इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हमने पढ़ा था कि डिवाइड होती है इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्रस्ट मेंटल एंड कोर में, इंटरनल स्ट्रक्चर क्रस्ट मेंटल एंड कोर, और सबकी अलग अलग डेंसिटी है, क्रस्ट मेंटल एंड कोर। यस, क्रस्ट जो है वो सॉलिड है, इसमें भी दो होती हैं, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, इसमें भी आउटर और इनर कोर है, और सबकी अपनी अपनी, कुछ सॉलिड में होती है तो कुछ लिक्विड में होती है, मैं पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी, है ना। तो इसकी वजह से अगर ये बॉडी अंदर मीन्स अंदर ट्रेवल कर रही है, अगर जैसे मैंने बताया पी वेव्स जो है वो तीनों मीडियम में ट्रेवल करती हैं, तो सारी डायरेक्शंस में वेव्स जो है वो रिलीज हुई, तो ये जो है सारी मीडियम में ट्रेवल कर जाएगी। तो ये कर मैं दिखाई देती हूँ, तो इससे क्या बनते हैं, इससे बनते हैं शेडो जोन्स। अब शेडो जोन्स क्या होता है ये पढ़ते हैं। ठीक है, शेडो जोन्स अगर हम देखें कि आउटर कोर क्या है, लिक्विड फॉर्म में, इनर कोर क्या है, सॉलिड फॉर्म में। अगर हम पी वेव्स की पहले हम बात करें, पी वेव्स क्या है, वो तीनों मीडियम में ट्रेवल कर लेती है, सॉलिड लिक्विड और गैस। ये ऊपर वाला पार्ट सॉलिड है, तो ये सॉलिड में ट्रेवल कर गई। ठीक है, फिर क्या, रिफ्रैक्ट हो गई। क्यों रिफ्रैक्ट, रिफ्रैक्ट का मतलब होता है चेंजिंग इन मीडियम, जहाँ पे बेंडिंग हो जाती है बिकॉज ऑफ द चेंजिंग इन मीडियम।
बेंडिंग हो गई क्योंकि मीडियम चेंज हुआ, मीडियम चेंज हुआ, लिक्विड आया, सॉलिड से लिक्विड आया, रिफ्लेक्ट कर, ये रिफ्लेक्ट करी, फिर से रिफ्लेक्ट करी क्योंकि लिक्विड से क्या आ गया, सॉलिड आ गया, इस वजह से यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर गई। तो इससे क्या बनता है, यहाँ से ये ट्रेवल करी, इतने एरिया में ये ट्रेवल कर पाई, ये पूरा एरिया क्या बन गया, ये बन गया सेट हो गया, यहाँ पे कोई भी वेव्स आ ही नहीं पाई बिकॉज ऑफ द चेंजिंग इन मीडियम, मीडियम्स की वजह से डेंसिटी डिफरेंस हुआ, इस वजह से यहाँ पे कोई वेव्स फील ही नहीं हुई, तो ये बन गया शैडो जोन। ये कितने डिग्री से कितने डिग्री तक बनाया, 102 डिग्री बोल सकते हैं, 102 से 145 डिग्री तक क्या बन गया, शैडो जोन बन गया पी वेव्स का। अगर हम एस वेव्स की बात करें, वो केवल और केवल सॉलिड मीडियम में ट्रेवल करती है, सॉलिड में ट्रेवल किया, सॉलिड से जैसे ही लिक्विड आया, इन्हें ट्रेवल ही नहीं किया, इन्हें मना कर दी मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी तो मत जाओ, तो और अच्छी बात है। तो 103 से 103 तक पूरा एरिया क्या बन गया है, ये शेडो जोन एस वेव्स का। अगर हम बोले एस वेव्स आर shear waves and cannot travel through liquids, they are stopped by the liquid outer core, creating a large shadow zone beyond 103 degree from the epicenter। समझ गए, वही मैंने बोला, लैंग्वेज से भी हम पढ़ लिया और वैसे भी मैंने डिस्कस कर लिया है। दिस इज द प्राइमरी एविडेंस फॉर अ लिक्विड आउटर कोर। इससे हमें क्या मालूम पड़ा, इस शेडो जोन से मालूम पड़ा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, कि अर्थ में अलग अलग टाइप के जो है मीडियम्स होते हैं, कि लिक्विड भी है तो सॉलिड भी है, कि रिफ्लेक्ट क्यों हो रही, रिफ्लेक्ट इस वजह से होती है ना कि चेंज इन मीडियम, अगर पूरा सॉलिड होता तो सब में ट्रेवल करती पूरे एरिया में, शेडो जोन बनता ही नहीं ना। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर मालूम पड़ा इससे, क्योंकि इतना अंदर तक पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई मशीन भी जा सके। हमने 12 किलोमीटर तक एंड था जो कि जास्ट ड्रिलिंग हुई थी कोला पेनिनसुला में, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ ना। अब पी वेव्स पढ़ लेते हैं। पी वेव्स क्या कंप्रेशनल ट्रेवल थ्रू ऑल द स्टेट्स but are sharply refracted at the mental outer core boundary due to the density change and the liquid state. This reflection create a shadow band beyond 103 से 145 डिग्री तक कर सकते हैं। ठीक है, अब शेडो जोन्स क्या प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्ट एविडेंस प्रोवाइड करते हैं कि अर्थ की लेयर्ड स्ट्रक्चर, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, पूरी लेयर्ड स्ट्रक्चर क्लियर करती है, डायरेक्ट एविडेंस देती है शेडो जोन्स। एस वेव्स जो है एब्सेंट होती हैं बियॉन्ड 103 डिग्री बिकॉज आउटर कोर इज लिक्विड। पी वेव्स जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाती हैं बिकॉज ऑफ चेंजिंग इन द मीडियम। हमने एक साइंस में एग्जांपल पढ़ा था इन 9th to 10th क्लास कि ये पेंसिल है, पेंसिल ऊपर है, फिर वो वाटर में अगर हम उसको डिप करते हैं तो वो अपेंड हुई दिखती है हमें, क्यों, बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन चेंजिंग द मीडियम। ये सॉलिड था और लिक्विड हो गया। यस, इनर कोर क्या है, सॉलिड विद इन द फ्लूइड आउटर कोर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सरफेस वेव्स के बारे में। सरफेस वेव्स क्या है, ट्रेवल अलोंग द अर्थ सरफेस जनरेटेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ द बॉडी वेव्स विद इन द सरफेस। ठीक है, ये क्या है, स्लोएस्ट ऑफ ऑल सिस्मिक वेव्स, कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स है, डिक्रीज विद डेप्थ, डिस्ट्रक्टिव कितनी होंगी, बहुत ज्यादा होंगी, कॉज मोस्ट डैमेज टू द स्ट्रक्चर ड्यू टू द लार्ज एम्पलीट्यूड एंड लॉन्ग ड्यूरेशन। अगर हम पढ़ें लव वेव्स के बारे में, लव वेव्स क्या है, हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग है, साइड टू साइड करती होंगी, साइड टू साइड, तो ये ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होंगी। पी वेव्स और एस वेव्स वो तो इंटीरियर में चल रही थी, बट ये सरफेस पे चल रही तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होंगी। ये ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड, और ये इनकी एनालॉजी कैसे होती है, सिमिलर टू द स्नेक, जो है स्नेक चल रहा हो ग्राउंड पे, ऐसी इनकी जो है डायरेक्शंस होती हैं। अगर हम बात कर रहे हैं रिलिक वेव्स की, वो कैसे होते हैं, वो रोलिंग मोशन में, लाइक दिस, ये रोलिंग मोशन, ऐसे ऐसे मूव करते हैं रोलिंग मोशन, तो ये और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होंगे। लाइक ओशन वेव्स, ये ट्रेवल किसमें करते हैं, ट्रेवल थ्रू बोथ सॉलिड और लिक्विड, ये रोलिंग रिपल ऑन अ वाटर सरफेस। अगर हम कंपैरिजन देखें, फास्टर देन रिलिक, ये स्लोएस्ट हुई, सबसे ज्यादा स्लोएस्ट है। मोशन कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल, इनका होगा रोलिंग, ये सॉलिड में ही ट्रेवल करती है लव वेव्स, एंड रिलिक वेव्स जो है सॉलिड और लिक्विड दोनों। डिस्ट्रक्टिव ये ज्यादा होंगी, बट इससे ज्यादा ये होंगी। अगर हम डिस्ट्रक्टिवनेस की बात करें, सबसे पहले
पी वेव्स कम डिस्ट्रक्टिव, देन एस वेव्स, फिर उसके बाद लव वेव्स, उसके बाद रिलिक वेव्स। सबसे ज्यादा कम डिस्ट्रक्टिव ये, फिर उसके बाद ज्यादा डिस्ट्रक्टिव ये, फिर उससे ज्यादा ये, उससे ज्यादा ये, ऐसे मोर डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिवनेस का जो है इंक्रीज होता चल जाएगा जैसे नीचे नीचे आते जाओगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब हमने पढ़ ली पी वेव्स, एस वेव्स, सब पढ़ लिया, लव वेव्स, रिलिक वेव्स। अब हम पढ़ते हैं हाइपोसेंटर वगैरह हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ, गहराई पे और फोकस। फोकस का जितना डेप्थ होगा उसमें कैटेगराइजेशन होता है शैलो जोन, शैलो अर्थक्वेक का, इंटरमीडिएट अर्थक्वेक एंड डीप अर्थक्वेक। ये 0 से लेके 70 किलोमीटर तक अगर डेप्थ होगी तो उसको हम शैलो अर्थक्वेक बोलेंगे। इंटरमीडिएट होगा, इंटरमीडिएट होगा 70 से लेके 300 किलोमीटर, और ये हो गया 300 से 700 किलोमीटर तक। ठीक है, अब मैं एक चीज पूछती हूँ आप लोगों से, लाइक ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, एक पॉइंट है यहाँ से जो कि यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, और एक पॉइंट है ये, यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, और एक पॉइंट है ये, यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई, मीन्स ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये बी सी पॉइंट है। सबसे ज्यादा जल्दी एनर्जी कहाँ कहाँ से पहुंचेगी अर्थ सरफेस पे? दिस वन, यहाँ से पहुंचेगी ना? और यहाँ से पहुंची है जल्दी, जितनी जल्दी पहुंचेगी वो उतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा लॉस्ट नहीं हो पाई बीच में, और जितनी ज्यादा डेप्थ में होगा उसकी एनर्जी उतनी लॉस्ट हो चुकी होगी, तो वो कम डिस्ट्रक्टिव होगा। सरफेस पे आते आते उसकी एनर्जी बची नहीं कि वो ज्यादा शेक कर पाए अर्थ को। तो यही है, शैलो जोन जो है, शैलो अर्थक्वेक जो है वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, और 70 से 85% जो है, 70 से 85% जो है वो शैलो अर्थक्वेक ही आते हैं, शैलो अर्थक्वेक ही होते हैं। ठीक है, 70 से 85%। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्थक्वेक की। हमने वोल्केनो वाले चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि सबसे ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी कहाँ पे होती है। सबसे ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी होती है पैसिफिक ओशन में, उसको हम रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। मैंने अभी पढ़ाया था कॉजेज में कि वोल्केनिक एक्टिविटी भी एक कॉज है, क्योंकि वो भी इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्टरबेंस करेगी, डिस्टरबेंस क्रिएट करेगी। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही है वहां पे, तो वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही है तो वहां पे अर्थक्वेक भी आएगा, जाहिर सी बात है। सबसे ज्यादा अर्थक्वेक कहाँ पे आएंगे? पैसिफिक एरिया, पैसिफिक ओशन के एरिया में। क्यों आते हैं? क्योंकि वहां पे मेजर और माइनर प्लेट्स सबसे ज्यादा, मेजर और माइनर प्लेट्स। फिर सेकंड में बात करें एल्पाइन रीजन में, एल्पाइन एरिया में मीन्स एल्स और हिमालय वाले एरिया में, ये सेकंड हो गया। यहाँ पे जो है पैसिफिक एरिया में 68% तक अर्थक्वेक आते हैं। यहाँ पे 60, ओवरऑल 100% में 68% जो है वो पैसिफिक एरिया वाले में ही होते हैं अर्थक्वेक, और यहाँ पे आते हैं 14%। 100% में से 14% यहाँ पे आएंगे, 68% पैसिफिक एरिया वाले एरिया में आएंगे। ठीक है, पैसिफिक बेल्ट वाले एरिया में, पैसिफिक बेल्ट, ओशन ही बोल सकते हैं, पैसिफिक बेल्ट बोल सकते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। पैसिफिक बेल्ट वाले एरिया में आते हैं, ओशन तो गलत हो गया, ओशन ही बोल सकते हैं, सॉरी फॉर दिस। ठीक है, आई अपोलोजाइज। तो पैसिफिक बेल्ट वाले एरिया में आएंगे, ठीक है, और एल्पाइन बेल्ट यहाँ पे बेल्ट कर देते हैं, एल्प्स और हिमालय वाले एरिया में। ठीक है, आज हमने क्या क्या पढ़ लिया इसमें? हमने पढ़ लिया अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक क्या है, शेकिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट, इस पे क्या होता है, इसमें दो चीजें होती हैं, हाइपोसेंटर एंड एपीसेंटर, ये पढ़ लिया। कॉजेस पढ़ ली जो मैन मेड भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं। इसके बाद पढ़ी जो अर्थ की वेव्स आती हैं, वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ मींस बॉडी वेव्स भी बोलते हैं उनको,
जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में ट्रेवल करती हैं, और एक एट द सरफेस करती हैं। बॉडी वेव्स ई वेव्स होती हैं और एस वेव्स होती हैं। एंड सरफेस वेव्स दो टाइप की होती हैं, लव वेव एंड रिलीफ वेव। फिर हमने पढ़ा इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक के बाद पढ़ा हमने डेप्थ ऑन द फोकस। फोकस के ऊपर, डेप्थ के ऊपर कितना ज्यादा अर्थक्वेक डिस्ट्रक्टिव होगा। ठीक है, ये सब आज हमने पढ़ लिया बहुत ही क्रिस्प फॉर्मेट में। और शायद ये 20 से 25 मिनट का ही लेक्चर होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। को प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अब जैसे जैसे पास में आता जा रहा प्रीलिम्स, उतना ज्यादा हम लोग और ज्यादा मेहनत करेंगे मिलकर, और अब की बार प्रीलिम्स को हमें फोड़ना है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।